फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनू यादव है। मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। साइंस क्या होता है? जो भी हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मतलब करते हैं, जिसकी मदद से साइंस की मदद से प्राप्त करते हैं। साइंस के मेनली कई बहुत सारे ब्रांच हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 3 ब्रांच: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स क्या होता है? जब भी हम लोग भौतिक अवस्था को की बात करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फिजिक्स। और केमिस्ट्री क्या होता है? जब भी हम लोग केमिकल से रिलेटेड किसी भी चीज की बात करते हैं तो वो केमिस्ट्री में आता है। और बायो, जब हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो वो बायो में आ जाता है। तो हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। मैटर क्या होता है? जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, अम, वो जगह छेकती हो और वजन हो उसमें, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। जैसे कि कुर्सी, बालू, ईंट, ये सब मैटर है। और मैटर क्या नहीं है? जैसे हम लोग बोल रहे हैं वो मैटर नहीं है, क्योंकि उसमें ना जगह छेक रहा है, ना ही उसमें वजन है। तो ये मैटर नहीं है। अब मैटर किससे बना रहता है? मैटर बहुत छोटी छोटी पार्टिकल से बना रहता है, जिसको हम लोग एटम कहते हैं या मॉलिक्यूल कहते हैं। एटम मिलके मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल मिलके मैटर बनता है। पदार्थ के कणों से गुण। पहला, वह बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिनको हम लोग आंखों से और ना ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। दूसरा, उनमें स्पेस रहता है, जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और तीसरा, वह हमेशा मूव करते रहते हैं। चौथा, वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल: पहला, अगर हम लोग पानी में चीनी को डालते हैं तो वो घुल जाता है। जिस इससे साबित होता है कि अगर हम लोग आंखों से देखेंगे तो वो दिखेगा नहीं। दूसरा, जब चीनी को हम लोग पानी में डाल देते हैं, जब घुल जाता है तो पानी का लेवल नहीं बढ़ता है। इससे पता चलता है कि उसमें स्पेस रहता है, तभी वो पानी ऊपर नहीं आता है। तीसरा, जो पदार्थ होते हैं मूव करते रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग परफ्यूम मारते हैं घरों में, तो पूरा फैल जाता है। तो इससे साबित होता है कि वो मूव कर देता है, करते रहते हैं, इसीलिए फैल जाता है, वरना वो फैलते नहीं। और अट्रैक्ट, जब हम तैरते हैं तो पानी को हटाते हैं, तो जब हम लोग पानी को हटा देते तो पीछे जाके वो लोग फिर एक मिल जाते हैं। तो इससे साबित होता है कि वो अट्रैक्ट होते हैं आपस में। थैंक यू। माय नेम इज प्रिंस, आई स्टडी इन क्लास 9th। इसके पहले वाला आप लोग पार्ट देख चुके हैं। इस पार्ट में डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन, दो या दो से अधिक पदार्थ अपने आप मिल जाते हैं, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन किन किन कारण होता है? फिजिकल स्टेट, सॉलिड के मुताबिक लिक्विड में डिफ्यूजन अधिक होता है। एग्जाम्पल, अगर वाटर में हम लोग बर्फ डालेंगे तो थोड़ा स्लो होगा। अगर लिक्विड में हम लोग वाटर में लेमन जूस डालेंगे तो अधिक, मतलब स्पीड, अधिक स्पीड में डिफ्यूजन होगा। और टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो भी लिक्विड डिफ्यूजन बहुत तेजी से होगा। तो जैसे अगर हम लोग बर्फ को किसी बर्तन में डाल के उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो डिफ्यूजन बहुत तेज होगा। डेंसिटी, अगर डेंसिटी कम रहेगा तो डिफ्यूजन अधिक होगा, अगर डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो डिफ्यूजन कम होगा। हम लोग पढ़ने वाले मैटर और स्टेट ऑफ मैटर। मैटर को दो प्रकार में क्लासिफाई किया गया है: फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। और बीसी, बीसी का फुल फॉर्म बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। और केमिकल स्टेट में एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर।
इसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ते हैं। हम लोग आते हैं सॉलिड लिक्विड गैस पे। सॉलिड का एग्जांपल, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं और इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है और इसमें डेंसिटी हाई होता है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है और इसका मास भी फिक्स रहता है। जैसे कि पत्थर और चेयर और और टीवी भी हो सकता है। और लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है और इसको कंप्रेस ना के बराबर किया जा सकता है। इसमें सॉलिड के मुताबिक लिक्विड में स्पेस अधिक होता है और हम लोग इसका एग्जांपल हो सकता है लेमन जूस और मिल्क। और गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं और इसका इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस अधिक होता है। कम इसमें इसकी डेंसिटी फिक्स नहीं होती है, इसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। और जैसे इसका एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आदर्श। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ने वाले हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब होता है हमारे आसपास के पदार्थ। कैन मैटर चेंज इट स्टेट? क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं? तो यह मैटर कैन चेंज इट स्टेट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर इनकन्वर्टिबल। सॉलिड, लिक्विड, गैस जो होते हैं वो अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है बाय अप्लाइंग प्रेशर, हम लोग प्रेशर डाल के इसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है बाय अप्लाइंग टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर से भी हम लोग इसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं। दो मेल्टिंग पॉइंट वह पॉइंट है जिसमें सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में हो जाता है। सॉलिड का मेल्टिंग हो जाता है नहीं, होना शुरू कर देता है। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें आइस मेल्ट होना शुरू हो जाता है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आइस मेल्ट के लिक्विड में हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें जो लिक्विड होता है वो फ्रीज होके सॉलिड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें वाटर उबलना शुरू हो जाता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट कंडेंसेशन वो प्रक्रिया है जिसमें गैस यानी वेपर चेंज लिक्विड में चेंज होता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब सॉलिड को जब लिक्विड में हम लोग चेंज करते हैं उसमें जितनी भी उष्मा की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। इसमें हम लोग थर्मामीटर से इसको टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इसको लेटेंट हीट बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन मतलब लिक्विड को जब गैस में चेंज करने के लिए हमें जितना भी उष्मा की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन बोलते हैं। इसमें हम लोग थर्मामीटर से इसके टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए इसको लेटेंट हीट बोला जाता है। थैंक यू। माय नेम इज आरएस मित्रा, मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। एक पार्ट में पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन वो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में सॉलिड जो है वो लिक्विड ना चेंज होकर डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं सब्लिमेशन का एक एग्जांपल ये हो सकता है जैसे कपूर को जब जलाया जाता है तो वो लिक्विड ना चेंज होकर डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। डिपोजिशन वह प्रक्रिया है जिसमें जो गैस है वो लिक्विड ना चेंज होकर डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं डिपोजिशन का एग्जांपल ये हो सकता है जैसे कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करते हैं तो वो डायरेक्ट लिक्विड ना चेंज होके ड्राई आइस बन जाता है, जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। नेक्स्ट इवापोरेशन नेक्स्ट पॉइंट है। हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इवापोरेशन वो प्रक्रिया है जिसमें इवापोरेशन का मतलब यह है जब कोई भी लिक्विड
वो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जब उसको हीट किया जाता है तब वो वेपर बन के उड़ जाता है, तब उससे कहते हैं इवापोरेशन। इसी के साथ हमारा चैप्टर आज खत्म होता है। थैंक्स।